डॉक्टर सर्वेश कुमार CS, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क एक्सक्लूसिव न्यूज में आपका स्वागत है। दास्तान विधानसभा चुनाव कानपुर 2 में हम आपको उत्तर प्रदेश जब संयुक्त प्रांत कहा जाता था, उस समय जब दूसरी बार 1946 में विधायिका के चुनाव हुए, उसके बारे में इस बुलेटिन में विस्तार से अवगत कराएंगे। स्वाधीनता से पूर्व गठित यूपी की पहली लेजिस्लेटिव असेंबली का कार्यकाल अत्यंत संक्षिप्त रहा। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने पर 3 सितंबर 1939 को गवर्नर जनरल ने केंद्रीय अथवा प्रादेशिक विधानमंडलों में जनप्रतिनिधियों को बिना विश्वास में लिए जर्मनी के विरुद्ध युद्धरत देशों में भारत का नाम भी घोषित कर दिया। दूसरी ओर अक्टूबर 1939 ईस्वी में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते ही संयुक्त प्रांत की कांग्रेस सरकार ने देश के अन्य प्रांतों की कांग्रेसी सरकारों के साथ गोविंद बल्लभ पंत मंत्रिमंडल ने भी इस्तीफा दे दिया। इसलिए 1939 के अंत में गवर्नर ने यह विधायिका निलंबित कर दी। सन 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में आई और उसने भारतीय समस्याओं पर विचार करने का निर्णय लिया। सरकार ने भारत के राजनीतिक नेताओं से परामर्श लेकर देश में सामान्य निर्वाचन कराने का फैसला किया। यह चुनाव फरवरी और मार्च 1946 में संपन्न हुए। सन 1946 में देश आजाद होने से पूर्व हुए प्रांतीय धारा सभा के चुनाव में कानपुर क्षेत्र से कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से कृष्णचंद पुरी, कानपुर पश्चिम से गंगा सहाय चौबे, कानपुर नगर से जवाहरलाल रोहतगी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से सर JK श्रीवास्तव, अपर इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स से TJ स्मिथ, घाटमपुर भोगनीपुर पूर्व से दयाल दास भगत, ट्रेड यूनियन से राजा राम शास्त्री व हरिहरनाथ शास्त्री, भोगनीपुर डेरापुर दक्षिण से रामस्वरूप गुप्ता, यूरोपियन प्रतिनिधि रोनाल्ड लॉयड पावेल, कानपुर उत्तर पूर्व से विजयलक्ष्मी पंडित, कानपुर पूर्व से वेंकटेश नारायण तिवारी, यूरोपियन प्रतिनिधि सिडनी रिचार्ड पोकॉक, ट्रेड यूनियन से हरिहरनाथ शास्त्री व पंडित सूर्य प्रसाद अवस्थी एवं कानपुर सिटी से मौलाना हसरत मोहानी चुने गए थे। कानपुर शहर सामान्य व अनुसूचित जाति विधानसभा क्षेत्र में सन 1946 के चुनाव में 1,31,599 मतदाता थे, जिसमें 78,662 मतदाताओं ने मतदान किया था। कानपुर शहर सामान्य सीट से पुनः डॉक्टर जवाहरलाल रोहतगी कांग्रेस और राजेंद्र दत्त निगम रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव मैदान में उतरे। इस चुनाव में डॉक्टर जवाहरलाल रोहतगी को 34,550 मत और राजेंद्र दत्त निगम को 517 मत प्राप्त हुए थे। इस प्रकार सामान्य सीट से डॉक्टर जवाहरलाल रोहतगी पुनः विजेता रहे। अनुसूचित जाति सीट से भगवान दीन मेहतर कांग्रेस को 34,782 मत व प्यारेलाल जी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को 8,736 मत और धनीराम रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को 77 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार अनुसूचित जाति सीट से भगवान दीन मेहतर ही इस सीट से विजयी हुए थे। कानपुर डिस्ट्रिक्ट साउथ सीट से 1946 के विधानसभा चुनाव में कुल मतदाता 34,128 थे, लेकिन 1946 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रामस्वरूप गुप्ता निर्विरोध चुन लिए गए। कानपुर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट से सन 1946 के विधानसभा चुनाव में कुल मतदाता 44,299 थे, लेकिन सन 1946 के चुनाव में कानपुर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वेंकटेश नारायण तिवारी निर्विरोध चुन लिए गए थे। सन 1946 के विधानसभा चुनाव में कानपुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सीट से कुल मतदाता 39,952 थे। इस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार गंगा सहाय चौबे को निर्विरोध चुना गया था। कानपुर शहर मुस्लिम सीट से सन 1946 के विधानसभा चुनाव में कुल 48,862 मतदाता थे, जिनमें से 22,939 लोगों ने मतदान किया था, जो कि 46.95% था। विधानसभा की कानपुर शहर मुस्लिम सीट से मौलाना हसरत मोहाली मुस्लिम लीग, मोहम्मद वहीद अहमद मुस्लिम लीग, मोहम्मद फारूक मुस्लिम लीग, अब्दुल कयूम नेशनलिस्ट मुस्लिम, नसीमुल्लाह नेशनलिस्ट मुस्लिम व कमालुद्दीन हाकिम नेशनलिस्ट मुस्लिम चुनाव मैदान में थे। इस चुनाव में मुस्लिम लीग से मौलाना हसरत मोहानी को 19,333 मत मिले और मुस्लिम लीग के डमी कैंडिडेट मोहम्मद वहीद अहमद को 194 और मोहम्मद फारूक को 39 मत प्राप्त हुए थे। कांग्रेस समर्थित नेशनलिस्ट मुस्लिम से अब्दुल कयूम को 3,277 मत प्राप्त हुए और नेशनलिस्ट मुस्लिम डमी कैंडिडेट नसीमुल्लाह को 93 व कमालुद्दीन हाकिम को 3 मत प्राप्त हुए थे। 1946 के चुनाव में मौलाना हसरत मोहानी इस सीट से विजयी हुए थे। कानपुर ग्रामीण व इटावा मुस्लिम सीट से सन 1946 के विधानसभा चुनाव में 11,435 मतदाता थे, जिनमें से 7,296 लोगों ने मतदान किया था। इसमें मतदान प्रतिशत 65.80 था। इस चुनाव में मुस्लिम लीग से नफीसुल हसन मैदान में थे, जिन्हें 5,107 मत प्राप्त हुए थे।
कांग्रेस से एस वसूरुद्दीन अहमद को 2155 तथा निर्दलीय एस मंजूर अली को 19 और निर्दलीय मुस्तफा हुसैन नैयर को 15 मत प्राप्त हुए थे। 1946 के विधानसभा चुनाव में कानपुर ग्रामीण व इटावा मुस्लिम सीट से मुस्लिम लीग के नफीस उल हसन इस विजयी घोषित किए गए थे। कानपुर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट महिला सीट 1946 के विधानसभा चुनाव में कानपुर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट महिला सीट में 44,317 मतदाता शामिल थे। इस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित निर्विरोध चुन ली गई थी। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने जब सन 1928 में इस्तीफा दे दिया तब यहाँ हुए उपचुनाव में सुचेता कृपलानी निर्विरोध चुनी गई थी। सन 1950 में सुचेता कृपलानी के इस्तीफे के बाद 11 अक्टूबर 1950 को पुनः उपचुनाव हुआ जिसमें बजरानी मिश्रा निर्विरोध चुनी गई थी। कानपुर इंडस्ट्रियल फैक्ट्री लेबर सीट सन 1946 के विधानसभा चुनाव में कानपुर इंडस्ट्रियल फैक्ट्री लेबर सीट क्षेत्र से 77,439 मतदाता थे, जिनमें से 37,569 ने मतदान में भाग लिया था। इस चुनाव का मतदान प्रतिशत 53.34 था। इस चुनाव में कांग्रेस से पंडित राजाराम शास्त्री व कम्युनिस्ट पार्टी से संत सिंह यूसुफ और निर्दलीय प्रत्याशी देवी दीन शामिल थे। इस चुनाव में पंडित राजाराम शास्त्री को 36,468 और संत सिंह यूसुफ को 10,866 और देवी दीन को 235 मत प्राप्त हुए थे। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार पंडित राजाराम शास्त्री ही इस सीट से विजयी घोषित किए गए थे। अपर इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स कानपुर 1946 के चुनाव में इस सीट में कुल 117 मतदाता थे। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार जे.के. श्रीवास्तव और टी.जे. स्मिथ चुनाव मैदान में उतरे और निर्विरोध चुने गए थे। टी.जे. स्मिथ के इस्तीफा देने के कारण 12 जनवरी 1948 को हुए उपचुनाव में कांग्रेस से राम रतन गुप्ता और राम नारायण जी एवं सर हरगोविंद मिश्रा उम्मीदवार थे। इस चुनाव में सर हरगोविंद मिश्रा को मात्र 9 मत मिले और राम नारायण जी को 61 मत मिले। इस प्रकार राम नारायण जी उपचुनाव में सीट से विजयी घोषित किए गए थे। यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड मर्चेंट चैम्बर ऑफ यूपी सीट से 1946 के विधानसभा चुनाव में 417 मतदाता थे, जिसमें 414 ने मतदान किया था। इस उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार कृष्णचंद पुरी को 211 मत मिले और निर्दलीय उम्मीदवार हरिशंकर बागला को 203 मत प्राप्त हुए। इस सीट से कृष्णचंद पुरी ही विजयी घोषित किए गए थे। गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता शोध केंद्र कानपुर के आर्काइव के अनुसार इस चुनाव में मतदान के समय सभी प्रत्याशियों के चुनाव निशान की पेटियां अलग अलग रखी गई थी ताकि उन्हें आसानी से गिना जा सके। अब जरा आप सोचिए कि विधानसभा सीट में जितने उम्मीदवार होते थे उतनी ही मत पेटियां रखी जाती थी ताकि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। आज की एक्सक्लूसिव न्यूज में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।